पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग खत्म हो गई। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में आज 142 सीटों पर वोट डाले गए और इसके बाद सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए। सबसे बड़ा उलटफेर जो नजर आया वो पश्चिम बंगाल में दिखा, जहां पर 8 में से 6 पोल ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा किया है। वहीं असम और पुडुचेरी में बीजेपी और एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार रखते हुए दिख रहे हैं। साउथ की बात करें तो केरल में यूडीएफ की शानदार वापसी नजर आ रही है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के हैट्रिक लगाने की संभावना दिख रही है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं तो पी मार्क्यू की अगर बात करते हैं तो बीजेपी 150 से 175 सीटें यहां पर जीती नजर आ रही है। टीएमसी की बात करें तो 118 से 138 सीटें कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं मार्क्राइज के एग्जिट पोल की 146 से 161 सीटें बीजेपी के खातों में जाती नजर आ रही हैं। टीएमसी के खाते में 125 से 140 सीटें कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है और 6 से 10 सीटें अन्य के खातों में जाती हुई नजर आ रही हैं। पीपल्स पल्स की अगर बात करें तो 95 से 110 सीटें बीजेपी जीत सकती है, 177 से 187 सीटें टीएमसी जीत सकती है, 1 से 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। चाणक्य की अगर बात करते हैं तो 150 से 160 सीटें बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत सकती है, 130 से 140 टीएमसी अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल के आंकड़े हैं जो अलग अलग एग्जिट पोल के जरिए दिखाए गए। अधिकतर एग्जिट पोल्स में कहीं ना कहीं बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आंकड़े चौंकाने वाले नजर आए हैं। बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अधिकतर एग्जिट पोल्स में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। असम की बात करते हैं, यहां पर एनडीए को 88 से 100 सीटें मिल सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ये बताते हैं। कांग्रेस की बात करते हैं तो 24 से 36 सीटें कांग्रेस यहां पर जीत सकती है, अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जाती नजर आ रही है। फिर मार्क्यू की अगर बात करें तो 82 से 94 सीटें यहां पर एनडीए जीत सकती है, कांग्रेस के खाते में 30 से 40 सीटें जा सकती हैं, 1 से 5 सीटें अदर जीत सकते हैं। मार्क्राइज की बात करते हैं तो 85 से 95 सीटें जीत सकती है एनडीए, 25 से 32 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जबकि 6 से 12 सीटें यहां पर अन्य जो दल हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पीपल्स पल्स की बात करें तो 68 से 72 सीटें एनडीए, कांग्रेस 22 से 26 सीटें जीत सकती है, 11 से 15 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो लगभग 7 में से 6 जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार अपना प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में काफ़ी बेहतर करती हुई नजर आ रही है। असम की ये आंकड़े हैं। वहीं जेवीसी की अगर बात करें, उनके एग्जिट पोल क्या कहते हैं, 88 से 110 सीटें एनडीए जीत सकती है असम में, 23 से 33 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। पोल डायरी के आंकड़े क्या कहते हैं, 86 से 101 सीटें बीजेपी, 15 से 26 सीटें कांग्रेस, 3 से 7 सीटें अन्य के खाते में जाती नजर आ रही हैं। सुपर एग्जिट पोल की बात करें, लगभग 88 सीटें ऑन एवरेज यहां पर एनडीए जीती नजर आ रही है। सभी एग्जिट पोल्स की अगर मिलाकर बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य जो दल हैं वो 5 सीटें जीत सकते हैं। तो ये असम के एग्जिट पोल का सटीक आंकलन है। अब केरलम की बात करते हैं। केरलम में पीपल्स इनसाइट्स के एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो यूडीएफ 66 से 76 सीटें जीत सकता है। इसके अलावा 58 से 68 सीटें एलडीएफ के खाते में जा सकती हैं, 10 से 14 सीटें यहां पर बीजेपी जीत सकती हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया की बात करते हैं तो 78 से 90 सीटें यूडीएफ, 40 से 92 सीटें एलडीएफ, बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है।
मार्टराइज की अगर आंकड़ों की बात करें तो 75 से 85 सीटें यूडीएफ, 60 से 65 सीटें एलडीएफ, बीजेपी 3 से 5 सीटें जीत सकती है। अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। जेवीसी के एग्जिट पोल क्या कहते हैं? लगभग 72 से 84 सीटें यूडीएफ जीत सकती है, 52 से 61 सीटें एलडीएफ, बीजेपी 3 से 7 सीट यहां पर जीत सकती है। अन्य का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो केरलम के ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। और पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल की बात करें तो यूडीएफ 70 से 75 सीटें जीत सकता है, एलडीएफ 60 से 65 सीटें, बीजेपी 3 से 5 सीट, अदर के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। पी मार्क्यू की अगर बात करते हो तो 71 से 79 यूडीएफ सीटें जीत सकती है, एलडीएफ 62 से 69, बीजेपी 1 से 4 सीट, अन्य के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। सुपर एग्जिट पोल की बात करें यानी कि सभी एग्जिट पोल को मिलाकर यूडीएफ 77 सीटें, एलडीएफ 63 सीटें, बीजेपी 5 सीटें जीत सकती है केरलम में। तो ये केरलम के एग्जिट पोल के आंकड़े थे जो अलग अलग एजेंसियों के द्वारा आज दिखाए गए। कौन कितना सटीक रहता है ये 4 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। तमिलनाडु की अब बात करते हैं। तमिलनाडु के आंकड़े क्या कहते हैं, एग्जिट पोल क्या कहते हैं? सबसे पहले मैट्राइज की बात करते हैं तो 122 से 132 सीटें डीएमके गठबंधन जीत सकता है, एआईएडीएमके गठबंधन 87 से 110 सीटें, टीवीके 10 से 12 सीटें, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। वोट वाइब की बात करें तो 103 से 113 सीटें यहां पर डीएमके जीत सकता है, 114 से 124 सीटें एआईएडीएमके गठबंधन जीत सकता है, 4 से 10 सीटें टीवीके जीत सकती है, अन्य के खाते में एक भी नहीं। पीपल्स इनसाइड की अगर बात करें 120 से 140 सीटें यहां पर डीएमके गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, एआईएडीएमके गठबंधन 60 से 70 सीटें जीतता नजर आ रहा है, 30 से 40 सीटें टीवी के खाते में जा सकती हैं, अन्य का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। पीपल्स पल्स की बात करते हैं तो 125 से 145 सीटें डीएमके प्लस, एआईएडीएमके प्लस 65 से 80 सीटें जीत सकता है। इसके अलावा टीवी के 18 से 24 सीटें जीत सकता है, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। पी मार्क्यू की बात करें तो 125 से 145 सीट डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन 65 से 85 सीट, टीवी के 16 से 26 सीट, अन्य के खाते में 1 से 6 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा चाणक्य की अगर बात करते हैं तो चाणक्य की तरफ से जो एग्जिट पोल के आंकड़े बताए गए उसमें डीएमके गठबंधन 145 से 160 सीट, एआईडीएमके गठबंधन 50 से 65 सीट, टीवीके का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, 18 से 26 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। एक्सिस में इंडिया के आंकड़े क्या कहते हैं? 92 से 110 सीटें डीएमके गठबंधन, 22 से 32 सीटें एआईएडीएमके गठबंधन। इसके अलावा टीवीके को यहां पर सबसे ज्यादा नंबर्स दिए गए यानी कि 98 से 120 सीटें टीवीके जीत सकती है, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। सुपर एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 127 सीट डीएमके प्लस, 74 सीटें एआईडीएमके प्लस, 29 सीटें टीवीके, अदर के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो पांचों राज्यों के एग्जिट पोल्स ने सियासी तस्वीर को बेहद दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसकी वजह से बीजेपी के खेमे में उत्साह की लहर देखी जा रही है, वहीं विपक्षी दलों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक पांचों राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है।